अमेरिका का पहला कैरियर बैटल ग्रुप। अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े युद्ध में ईरान को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 1/3 समुद्री ताकत उतार दी है। ईरान को मसलने के लिए अमेरिका के 2 बहुत ही खतरनाक बैटल ग्रुप बिल्कुल तैयार हैं। ट्रंप ने अचानक ईरान को घेरने के लिए दूसरा बैटल ग्रुप क्यों भेजा? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ईरान ना सीरिया है ना यमन, ईरान ना हिजबुल्लाह है ना ही वेनेजुएला। ईरान को काबू में करना इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के लिए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका को इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला है ईरान के कमांडरों का इरादा। ईरान का एक कमांडर अब अमेरिका और इजराइल का शिकार करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे नई और सबसे खतरनाक वार्निंग ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मुसवी की तरफ से आ गई है। जनरल मुसवी ने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप को 10 बार सोचना चाहिए। अगर ट्रंप वाकई युद्ध चाहते हैं तो वो ईरान से बातचीत क्यों कर रहे हैं? अगर ईरान पर हमला किया तो ट्रंप को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इससे भी डायरेक्ट वार्निंग ईरान से वायरल किए गए एक वीडियो ने दे दी है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं, तभी अंडरग्राउंड अड्डे से खुर्रमशहर 4 मिसाइल टेल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर नजर आती है। मिसाइल लॉन्च के लिए तान दी जाती है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है अमेरिका और इजरायली अड्डों की तरफ। खुर्रमशहर 4 जिसे खैबर भी कहते हैं, उसका धमाका देखिए। इससे निकलने वाली मल्टी वॉरहेड वाला अटैक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में ही ईरान ने बता दिया था कि उसकी खुर्रमशहर 4 तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी। ईरान में खुर्रमशहर 4 मिसाइल का जो वीडियो वायरल है, उसकी कुछ और डिटेल समझिए। खुर्रमशहर 4 को बार बार दिखा रहा है ईरान। खुर्रमशहर मिसाइल क्या ताकत रखती है, उसकी बारीकियां इस वायरल किए गए वीडियो में बताई गई है। ये नई पीढ़ी की ईरानी मिसाइल 1.5 टन का वॉरहेड लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ती है और जब ये वॉरहेड दुश्मन के टारगेट पर गिरेगा तो ऐसा धमाका होगा। खुर्रमशहर 4 मिसाइल का गाइडेड सिस्टम ऐसा है कि दुश्मन के लिए इसे रोकना मुश्किल होगा। ईरान का दावा है कि इजराइल और अमेरिका के कमांड सेंटर में हाहाकार मच जाएगा। जब यह मिसाइल वापस वायुमंडल में दाखिल होती है तब इसकी रफ्तार होती है मैक 16 यानी करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये इजराइल में किसी भी जगह अटैक कर सकती है। ये बात तो नेतन्याहू और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही मिसाइल दिखाकर अब ईरान बता रहा है कि उसकी पलटवार वाली ताकत आखिर क्या है। ईरान के पास और भी मिसाइल है। खुर्रमशहर की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल
रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। इसी मिसाइल पावर को रोकने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के आगे बहुत बड़ी शर्त रखी है, जिसे ईरान पहले ही खारिज कर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी डबल कैरियर वाली पावर दिखाकर बता रहे हैं कि ईरान पर हमला तो जरूर होगा, बस कब होगा इसका फैसला बातचीत की आखिरी रिजल्ट पर फाइनल होगा। ईरान को किन किन मुद्दों पर घेरा गया है उसे भी जरा गौर से समझिए। सबसे पहले यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने साफ कर दिया कि संवर्धन तो ईरान में होगा ही, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अटल रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान की मिसाइल है। इजराइल की डिमांड पर अमेरिका चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया है कि मिसाइल पावर से समझौते का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा बड़ा मुद्दा है पश्चिम एशिया में मिलिशिया। अमेरिका चाहता है कि इजराइल के लिए खतरा बने हिजबुल्लाह, हमास और हूथी से ईरान रिश्ते तोड़ दे। ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो कोई समझौता होगा ही नहीं। Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling. I think they're traveling right now to have important meetings, and we'll see how that turns out. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ने इजराइल को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में न्यूक्लियर मटेरियल को हटाना जरूरी है। यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह रोक लगाना जरूरी है और बैलिस्टिक मिसाइलों वाले गोदाम पर सिर्फ ताला नहीं बल्कि उनके पुर्जे को अलग करना जरूरी है। इसके बिना नेतन्याहू किसी नतीजे पर राजी नहीं होंगे और यही वजह है कि नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से सीक्रेट मीटिंग भी कर चुके हैं। क्या 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान की मीटिंग फेल होगी? क्या 18 फरवरी को शुरू होगा ईरान और अमेरिका का युद्ध? ईरान और अमेरिका अपने बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में 2-2 बैटल ग्रुप उतार दिए हैं, दोनों के टारगेट पर ईरान है, तो दूसरी तरफ ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के इशारे पर लाखों करोड़ों लोग अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तेहरान, मशहद, शिराज, इस्फहान, क़ूम और ऐसे ही छोटे बड़े 1000 से ज्यादा शहरों की सड़कों पर उतारकर ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार ईरान इजराइल को नहीं बख्शेगा, साथ ही अमेरिका के अड्डों को भी जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा। ट्रंप अगर गुस्से में हैं, तो ईरान ने भी बता दिया है कि ईंट का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा बता रहा है कि ईरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब कोई भी मीटिंग सिर्फ वक्त बिताने या फिर वक्त के हिसाब से तैयारी करने का तरीका बन चुका है। अमेरिका का फोर्ड कैरियर कैरेबियन सागर से ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे आने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त अमेरिका को मिले और इसीलिए बातचीत को और ढील दी जा रही है। अमेरिका की ये रणनीति ईरान और उसके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई कह चुके हैं कि इस बार जंग हुई
तो क्षेत्रीय युद्ध होगा, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे, पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी ये रीजनल वॉर होगी, या यूं कहें कि ये होगा एक क्षेत्रीय युद्ध। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे बड़े हमले। इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं।